मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। एक नया प्रकरण चलेगा और बराबरी से रोचक भी है, कठिन भी है, थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे। देखो, कोई मुझे इस समय में आकर पूछे अथवा आपको पूछे, आपको इस समय में किसका ज्ञान है, किस विषय संबंधी ज्ञान है, तो क्या उत्तर दूंगा मैं, क्या उत्तर देंगे आप? जैसे मुझे कोई पूछे आपको इस समय में राइट नाउ किसका ज्ञान है, तो उसका उत्तर यह भी हो सकता है कि राइट नाउ द पर्टिकुलर मोमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट, द प्रेजेंट, वेरी प्रेजेंट। तो फिर उसमें तो इतना ही कहेंगे कि एक उत्तर तो ये हो सकता है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ज्ञान है, और एक उत्तर ये भी हो सकता है क्या इसी समय में कोई पूछे आपको कितने विषय का ज्ञान है। था और होगा का तो पूछ ही नहीं रहा है, पूछ तो वर्तमान ही की रहा है। तो ये भी एक प्रश्न हो सकता है, हमको 10 ग्रंथों का ज्ञान है। 2 उत्तर हो गए, तो वो कह रहे नहीं नहीं, वर्तमान में क्या वर्त रहा है, वर्तमान में। तो वो कह सकता हाँ हाँ, वर्तमान में ही 10 ग्रंथों का ज्ञान है। ऐसे भी बोल सकता है। तो कोई ये भी बोल सकता भाई 10 ग्रंथों का ज्ञान अभी थोड़ी है, अभी तो मात्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ज्ञान है, राइट नाउ। समझ रहे? तो नहीं नहीं, लेकिन इसी समय में मुझे और भी 10 विषय का ज्ञान है, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि आदि। ऐसे 2 उत्तर उसके मुख से आ सकते हैं। उसका क्या मेल बैठेगा और क्या होगा प्रॉपर सॉल्यूशन, हम थोड़ा सा ढूंढते हैं, खोजते हैं। देखिए, और एक वैसे में प्रश्न पूछो आपको, रामचंद्र जी सम्यक ज्ञानी है, ये सभी जन जानते हैं, क्षयिक समकीर्ति थे, राजा राम। युद्ध चल रहा है और निशाना साधा है, मान के चलो रावण की छाती पर निशाना साधा है कि तीर चला देंगे हम। जिस समय में निशाना छाती पर साधा है, उस समय में राम को कौन से विषय का ज्ञान है? तो आप कहेंगे कि इस समय की बात करें, इस समय में तो मात्र उस छाती का ज्ञान है रावण के, ठीक है। और मैं पूछूंगा फिर तुरंत, क्यों इस समय में उनको आत्मज्ञान है कि नहीं है? और सम्यक ज्ञानी वे थे, ये सब जानते हैं, ये सब समझते हैं। युद्ध करने के काल में भी वे सम्यक थे, सम्यक ज्ञानी थे। तो सम्यक ज्ञानी मतलब आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी मतलब जो आत्मा को जानता हो। तो आप यदि ये कहते हैं कि वर्तमान में आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो हम ये कहेंगे तो क्या वर्तमान में मिथ्या ज्ञानी है? क्योंकि सम्यक ज्ञानी का ये अर्थ है कि आत्मज्ञान होना। और यदि आप कहेंगे वर्तमान में आत्मा का ज्ञान है, तो हम ये पूछ रहे हैं फिर आंखें बंद करे क्या और आंखें खोले क्या, और फिर रावण की तरफ देखे क्या, और फिर कहीं भी देखे क्या? फिर तो सब जगह आत्मा का ही ज्ञान कहना पड़ेगा। फिर आंखें काय के लिए खोल रहे और काय के लिए यहाँ तक आए? आप सब समझ रहे हैं। और फिर बराबर बुद्धिपूर्वक कह रहे तो हट जा पीछे से, बीच में से हट जा, बराबर मेरा निशाना नहीं चुकेगा, आपकी बार बार खाली नहीं जाएगा, बराबर वो
बराबर उसकी ध्वजा को उड़ाएगा मेरा बाण, बराबर मेरा तीर जो जा रहा है बराबर उसके छत्र को उड़ाएगा, अभी बराबर जो मेरा तीर जा रहा है बराबर उसके मुकुट को उड़ाएगा। तो तब छत्र को देख रहे थे, ध्वजा को देख रहे थे, अब मुकुट को देख रहे हैं। ये प्रश्न है कि तो फिर आत्मा को देख रहे कि नहीं देख रहे? तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं। वर्तमान में रावण की तरफ देख रहे ये भी हो सकता है, और वर्तमान में आत्मा की तरफ देख रहे ये भी हो सकता है। ये दोनों उत्तर एक ही प्रश्न के होंगे, लेकिन ये कैसे मेल बैठेगा इनका, कैसे ये कहना चाहिए कैसे समन्वय होगा इन दोनों बातों का, उसकी आज हमको चर्चा करनी है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? वैसे हम कहते समय कहते हैं हमको कितने ज्ञान है? अभी 2 ज्ञान है। कौन से है विरल आपको ज्ञान? कुमति कुश्रुत। तो कुमति कुश्रुत, अब मति श्रुत बोल दो। अब मिथ्यात्व है तो मैं काय के लिए बोलूं आपको? आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, फिर आपको नहीं लग रहा है? कैसा आदमी है, बुरा लगना चाहिए। चलो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मति श्रुत ज्ञान, आपके 2 ज्ञान बोले आप, तो वर्तमान में एक साथ 2 ज्ञान वर्तते हैं? कभी वर्तते हैं 2 ज्ञान कभी एक साथ? मति ज्ञान होगा या श्रुत ज्ञान होगा? कल भी तो टोडरमल जी बोल रहे थे, और अपन तो ये कहते समय कहते साहब हमको 2 दर्शन उपयोग भी है, अभी चक्षु चक्षु तो है ही, और मति श्रुत भी है हमको तो 4 उपयोग है, 4 उपयोग है। तो कहते अभी वर्तमान में, हाँ वर्तमान में ही 4 कह रहे, कोई भूत भविष्य की थोड़ी ना कह रहे हैं। तो फिर ये बात आती है नहीं साहब वर्तमान में तो एक समय में तो एक ही उपयोग होता है, ऐसे 4 थोड़ी होते हैं। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? इसको थोड़ा सा समझना है, क्या बैठेगा प्रॉपर मेल, ये समझने के लिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा तत्व और सूत्र के एक सूत्र का। ये दूसरे अध्याय का होगा 16वां सूत्र, 16वां सूत्र होगा, जिसमें लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम ऐसा सूत्र पड़ा है। 16वां ही है क्या? लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। कितने जनों ने सुना ये सूत्र? वेरी नाइस। देखिए अभी इसका रहस्य यह है कि क्षयोक्षम के 2 अंश होते हैं, लब्धि और उपयोग। क्या बोला मैंने? क्षयोक्षम के 2 अंश, लब्धि और उपयोग। हम सब छद्मस्तों को, छद्मस्त मतलब हम सब 12वें गुणस्थान वर्ती, 12वें गुणस्थान तक के जीवों को क्षयोक्षम ही होता है। आप सब जानते हैं 12वें गुणस्थान तक क्षयोक्षम, और उसके बाद यहां पर क्षयोक्षमिक ज्ञान है हमको। क्षयोक्षम मतलब क्षयोक्षमिक ज्ञान, उपचार से कहते क्षयोक्षम, वास्तविक रूप से क्षयोक्षम तो होता है कर्म का, और जीव का होता है क्षयोक्षमिक भाव। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? क्षयोक्षम तो कर्म की हालत है, क्षयोक्षम कोई जीव की हालत थोड़ी है। जीव की हालत तो क्षयोक्षमिक भाव है, क्षय तो कर्म का है, क्षयिक भाव जीव का है, उदय तो कर्म का है, औदयिक भाव जीव का है। लेकिन बोलचाल की भाषा कैसे विकसित हुई है? इनका क्षयोक्षम बहुत अच्छा है, तो इनका क्षयोक्षमिक भाव बोलो आप, अथवा क्षयोक्षम बोलोगे तो फिर बोलना पड़ेगा आपको अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है। कर्मों को जीव में मिलाकर बात चल रही है। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? मैं धीरे धीरे कठिनता की तरफ बढ़ूंगा, मुझे सबको लेके जाना है। बहुत अच्छा विषय है, महत्वपूर्ण है, और इससे चूकना नहीं चाहिए इस विषय से। अब हम ऐसा बोलते हैं, एक साथ एक भी बोलते हैं, फिर एक साथ 2 भी बोलते हैं। तत्व और सूत्र का तो ये सूत्र ही है, एकादिनी भाज्यम युगपत एकस्मिन् चतुर्भ्य, कि एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। ये पहले अध्याय का होगा 28वां-27वां सूत्र, जिसमें कहते हैं कि एक साथ 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। और टोडरमल जी कल क्या बोल रहे थे? एक साथ तो एक उपयोग होगा भाई साहब, ज्ञान सब एक साथ थोड़ी होंगे। अब कैसे बनेगा, बैठेगा मेल, हमको ये देखना है। तो उसका मेल बैठेगा, मेल बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका मेल बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेल बैठने के लिए हमको सूत्र को समझना है, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। उसके बिना ये पैटर्न नहीं समझ पाएंगे हम।
ये इतना कहना पड़ेगा, जो व्यवसाय रूप है, अभी ध्यान रखना मैं व्यक्त नहीं कह रहा हूं। क्यों नहीं कह रहा हूं? आई एम कमिंग टुवर्ड्स। जो व्यवसाय रूप है, व्यापार रूप है, उसे कहते हैं उपयोग रूप। और जो व्यवसाय व्यापार रूप तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रगट, वो वर्तमान में वो ज्ञान है, होते हुए भी व्यक्त, सॉरी, होते हुए भी व्यापार व्यवसाय रूप नहीं है, तो उसको कहेंगे लब्धि में है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? तो लब्धि में है मतलब स्टॉक में पड़ा है। स्टॉक में पड़ा है का अर्थ ऐसा नहीं समझना, वो शक्ति अपेक्षा बात है। क्यों शक्ति अपेक्षा? तो हम सब सर्वज्ञत्व शक्ति वाले हैं, सर्वदर्शित्व शक्ति वाले हैं। शक्ति तो अनंत द्रव्यों को जानने की, युगपत जानने की है। पकड़ रहे? यहां पर तो वर्तने वाली पर्याय की बात चल रही है। लब्धि और उपयोग ये भावेंद्रिय के अंश है। भावेंद्रिय का मतलब क्षयोपशमिक ज्ञान। इस प्रकरण में क्षयोपशमिक ज्ञान के दो अंश, लब्धि और उपयोग। तो जिस प्रकार उपयोग व्यक्त होता है, प्रकट होता है, प्रसिद्ध होता है, उसी प्रकार लब्धि भी प्रकट, प्रसिद्ध, व्यक्त ही होती है। क्योंकि पर्याय व्यक्त होती है और एक ही पर्याय के ये दो अंश है। शक्ति कहा तो ऐसा नहीं समझ बैठना, तो फिर ये पर्याय की बात नहीं है। क्योंकि एक त्रिकाल शक्ति होती है और एक पर्याय की शक्ति होती है। शक्ति मतलब सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब स्वभाव, और स्वभाव दो होते हैं, एक त्रिकाल स्वभाव और एक आपने सुना होगा तत्समय की योग्यता। तो योग्यता मतलब क्या होता है भैया? योग्यता, सामर्थ्य, स्वभाव एक अर्थवाची है। तो उस समय का स्वभाव और एक त्रिकाल स्वभाव, ऐसे दो स्वभाव हो गए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? वैसे निमित्तोपादान में पिछले साल थोड़ा हमने देखा है। तत्समय की योग्यता देखा था, थोड़ा चार्ट बनाए थे काफी, वो लगभग 25-26 घंटों में आपने चर्चा ली थी। आप संयम उठो और इस तरफ आकर बैठो आगे। अब इसके पास कोई बैठो मत अभी, तो फिर इतने में भी इन्फेक्शन हो जाएगा। थोड़ा दूरी ही रखो, बनाए रखो। चलो, अपन दो बातों का ध्यान रखें, हमारे निमित्त से दूसरा लपेट में ना आए, और ये भी ध्यान रखें दूसरों के माध्यम से अपन लपेटे में नहीं आए। ये दोनों ध्यान रखने हैं। समझ में आता है? हम बचाए और हम बचे। जो विक्टिम है, क्या कहना चाहिए उसको, जो पीड़ित है, उससे जो रुग्ण है, जो विक्टिम ऑफ डिसीज पर्टिकुलर, वो स्वयं बचे भी, लोग उसके पास न आए, और वो इससे भी बचे कि वो लोगों में नहीं जाए। कहाँ तक आए हम इसका ध्यान रखें कि लोग हमसे प्रभावित ना हो बाह्य सामग्री से, और हम इसका भी ध्यान रखें कि हम दूसरों की बाह्य सामग्री से प्रभावित ना हो। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? तुम चश्मा खोल सकते हो, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो तुम वहां से ऐसे थोड़ी ना मेरे में कोई करंट पास कर सकोगे। चलो ठीक है, कहां तक आए हम? ये दोनों को सामर्थ्य स्वभाव ही कहते हैं। योग्यता एक तो ये क्षयोपशम भावेंद्रिय, ये पर्याय की सामर्थ्य है। आप समझ रहे? व्यक्त है ये, व्यक्त। मैंने कल भी थोड़ी सी बात कही थी, किसी को याद होगा। यह शक्ति शक्ति बार बार कह रहे हैं। ये शक्ति मतलब क्षयोपशम समझना, व्यक्ति समझना शक्ति। कितने जन को याद आ रहा है? आज पूरा मैं पूरा यहां से इंटरप्रेट करूंगा, फिर देन वी विल रीड। तो उसमें से एक वर्ड भी बचेगा नहीं पीछे कुछ, लेकिन पढ़ना इसलिए है कि रिवाइज करने लायक और आपको भी समझ में आए कि एक एक चीज हमने देखी है क्या। तो देखिए यहां पर ये कह रहे हैं एट ए टाइम, तो पर्याय तो एक समय की है, तो एक समय में ही लब्धि का भी विषय सुरक्षित है और उपयोग का भी विषय सुरक्षित है। तो एक समय में दोनों वस्तुओं का ज्ञान होता है। आप सब समझ रहे मेरी बात को? तो इसका निराकरण, इसका समाधान कि एक समय में दो वस्तुओं का ज्ञान ऐसे कैसे होगा?
तो कह रहे होगा, दो तरफ का ज्ञान। वैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, दो तरफ का। वैसे एक वस्तु का तो दो वस्तु का ज्ञान कैसे होगा एक समय में? इसमें तो सब कहते हैं हाँ होता है ना दो वस्तु का, ये उंगली है, या अनंत वस्तु का ज्ञान एक समय में हो ही रहा है। लेकिन एक समय में अनंत, एक समय में दो तरफ का ज्ञान कैसे हो सकता है? आप सब पकड़ रहे हैं मेरी बात को? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मैं आज बार बार पूछता रहूंगा फॉलो अप का। देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, वेदी में कितने भगवान हैं? और जो ये कहता है भगवान वेदी में 3 भगवान है, उसने वो गिनती का भक्त है, वो भगवान का भक्त नहीं है, उसने गिनती करी है। मैं कहता हूं जिस समय में भगवान हमने देखे उस समय में सचमुच हमको एक ही भगवान दिखे। इनसे नजर हटके इनकी तरफ गई तो फिर भी एक ही दिखे ना, इनसे हटकर उनकी तरफ गई तो फिर भी एक ही दिखे। वो तो कलेक्टिवली स्मरण के बल पर, कुछ संस्कार के बल पर आपने 3 बोल दिया, स्मरण के बल पर कि ये वर्तमान में एक, और अभी अभी ये 2 देख चुके। तो स्मरण और वर्तमान, प्रतिविज्ञान पढ़ाए थे पिछले साल, याद है ना? पृथ्वी प्रत्यक्ष प्लस स्मरण इज इक्वल टू पृथ्वी। कितने जन को याद है ये? ठीक है। वैसे विषय बहुत रैपिडली चला था पिछले साल अपना, अभी इनको बिल्कुल दुगने टाइम में वो समय चल रहा है। अपना 90 आवर्स में चला था, 88 आवर्स में, और इनको बराबर वो दुगना टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़ा करेंगे वहाँ पर, और दे विल टेक मोर टाइम। और वैसे मेरी स्पीड ज़्यादा इसलिए थी, मेरे उसको रिकॉर्ड करना था बराबर, तो इसलिए मैंने ज़्यादा आवृत्ति नहीं कराई थी, उसमें बराबर विषय आ जाए इसलिए। लेकिन फिर भी आश्चर्य ये है, आप सबने बहुत अच्छे से पकड़ लिया उसको। और मैं तो स्वयं में विश्वास रखता ही हूँ, और आप लोग तो बहुत अच्छी योग्यता वाले हो, और मेरा तो ये दावा ही है, अब तो किसी को भी बिठाओ उनको नंबर 1 हो जाएंगे बच्चे। अभी बात आई थोड़े दिन पहले, पवन भाई साहब बोले आपको इंटरव्यू में आना है, तो मैंने कहा मेरे को मत फंसाओ इसमें फालतू में, और मुझे कोई ज्ञान नहीं है इसका, अंगूठा छाप आदमी हूँ, आप सब ज्ञानी हो, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, आप करो, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उस फील्ड में। नहीं बोले आपको आना है, तो बोले अपने को छाटनी भी तो करनी, कैसे अच्छे बच्चे लेने। मैंने कहा मेरा इतना काम है, आप कुछ भी लाकर छोड़ोगे मेरे पास, मैं उनको गोल्ड बनाऊंगा, मेरे पास बैठेंगे गोल्ड बनाऊंगा। तो मेरे में वैसे विश्वास भी है, और वैसे वस्तु स्वरूप विचार है अपन, वैसे नक्की पक्का तो होता नहीं सब गोल्ड बनेंगे, 2-5 तो ऐसे रहते ही है, मतलब योग्यता तो है ही अपनी जगह। अपन थोड़ी जबरन घुस के पर में कुछ करने बैठे। आप समझते हैं मेरी बात को? ये तो कॉन्फिडेंस की भी बात है। कहने की बात ये है कि बराबर सब रिस्पॉन्ड करते थे। अभी जैसे वो चार्ट बनना था आज उनके द्रव्य क्षेत्र का, ये द्रव्य गुण पर्याय का संख्या प्रयोजन आदि की अपेक्षा वो चार्ट बनना था उनका, संज्ञा संख्या प्रयोजन लक्षण प्रदेश क्षेत्र चार्ट बना था। अभी इनके लिए वो आज इतना समय गया उसमें, ऐसा बनाना कि वैसा बनाना, वैसा बनाना कि वैसा बनाना बच्चे। और मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता था, धड़ाधड़ बोलता जाता था, चार्ट बनेगा, 5 कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम लिखो संज्ञा, लिखा, दूसरा कॉलम लिखो संख्या, ऐसा कि वैसा कि मेरा अवसर ही नहीं था मेरे पूछने का। और बराबर बच्चे भी कहीं गलती नहीं करते थे, सब बराबर वो होता भी गया। चलो कहाँ तक आए अपन? पृथ्वी। तो मुझे कहना ये है, अभी मैं तो ये कह रहे थे एक समय में कितने भगवान का ज्ञान किया अपन ने, ठीक। अभी देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दोनों प्रगट पर्याय है, लब्धि भी और उपयोग भी। जिसको हम कहते हैं स्टॉक में पड़ा है, वो स्टॉक में पड़ा है ज्ञान, व्यापार व्यवसाय रूप नहीं है वो स्टॉक। दैट इज नॉट त्रिकाल शक्ति, बिकॉज त्रिकाल शक्ति तो सर्वज्ञत्व की है। फिर तो वर्तमान में हमको 10 ग्रंथों का ज्ञान है हम कहते हैं, और वर्तमान में एक ग्रंथ का हम ज्ञान कहते हैं। उस लड़ाई का झगड़े की का अभाव एक कथन से हो सकता है, सिद्धांत से। कैसे कह रहे? इनको मात्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ज्ञान है, उपयोग अपेक्षा, उपयोग वहां पर लगा है। और इनको शेष 10 ग्रंथों का ज्ञान है लब्धि अपेक्षा। और सुनो, और अनंत द्रव्यों का ज्ञान है त्रिकाल शक्ति अपेक्षा। कितने जन बात को फॉलो करें? मैंने तीनों बातें खोल दी। एक तो त्रिकाल स्वभाव, फिर सबके सामर्थ्य बराबरी कहेंगे वहां पर।
कि वहां पर क्या तो सिद्ध बोलो आगे और क्या तो निगोदी। फिर त्रिकाल स्वभाव कहेंगे तो सब एक तुला पर खड़े हैं। फिर वहां पर स्वभाव अपेक्षा परम शुद्ध निश्चय है। लेकिन जब हम पर्याय की तरफ से बात करेंगे तो पर्याय की तरफ से भी एक पड़ेगी लब्धि और एक पड़ेगा उपयोग। तो उपयोग होता है व्यापार व्यवसाय रूप, और लब्धि होती है वो भी प्रकट पर्याय में ही है वो, लेकिन वो व्यापार रूप नहीं है, लेकिन व्यक्त है और वर्तमान में ही उसका ज्ञान कहेंगे। समझ रहे? उसको थोड़ा समझने के लिए मैं कुछ और बताऊंगा। इसीलिए तो देखो, पहले उदाहरण अभी समझ में आया। जैसे व्यापार रूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक, व्यवसाय रूप उपयोग रूप जिसको कहते हैं, और बाकी का ग्रंथ बाकी का ज्ञान ये लब्धि में पड़ा। और सुनो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी दूसरा अध्याय उपयोग रूप है, बाकी के सब अध्याय लब्धि रूप है। और सुनो, दूसरे अध्याय में भी पर्टिकुलर प्रकरण में पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर वर्ड जिसका अभी ज्ञान है वो उपयोग रूप है, और बाकी अदर वर्ड्स भी वो लब्धि रूप है। आप सब समझ रहे हैं? तो ऐसा पलटा पलटन चलता रहता है। तो उपयोग एक समय में एक ही को जानता है, एक तरफ ही रहता है, और फिर दूसरे को जाना तो वो जो जाना है वो चला जाता है लब्धि में। फिर लब्धि का उपयोग का लब्धि में ऐसा निरंतर वो होता रहता है। आप सब समझ रहे हैं? और दोनों प्रकट पर्याय में, ठीक है। और विस्मरण हो गए कहते हैं तो समझ लेना चाहिए, मतलब भूल ही गया, अभी कभी याद नहीं आएगा, तो उसकी लब्धि में से भी चला जाता है। क्योंकि लब्धि में से कभी नहीं जाएगा ऐसा कभी नहीं होता। 10 साल, 5 साल, 50 साल, 1000 साल, अभी 1000 साल पहले का आज फिर जाति स्मरण होकर खड़ा हुआ, इसका मतलब आज तक भी लब्धि में चल रहा था। लब्धि इज इक्वल टू धारणा ज्ञान। हमने देखा था पिछले साल, याद आ रहा है कुछ? प्रणव, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। तो मैंने कहा था धारणा, तो धारणा का अर्थ क्या कहा था मैंने? टू रिटेन। व्हाट टू रिटेन? टू स्टोर, क्या बनाए रखना। तो जो 10 भव बाद भी उसको स्मरण हुआ वो लब्धि में था, अभी पढ़ा, धारणा में था, तभी वो स्मरण में आया, तभी वो उपयोग में आया। आप पकड़ रहे सर मेरी बात को? और फिर यदि वो लब्धि में से भी चला जाए, बस नाउ नो चांस ऑफ रिमेंबरिंग दैट थिंग, वो तो गया, वो तो प्रकट पर है। अब वो क्षमी नहीं है उस जाति का, उसको अब फिर से वो ग्रहण करेगा नया उपदेश, तो फिर लब्धि में आकर बैठेगा उसके, और जब चाहे फिर उसको उपयोग में ला सकेगा। आप सब समझ रहे? अपन कहते नहीं याद नहीं आ रही, और दूसरे दिन याद आया तो लब्धि में ही कहीं बैठा था, वो उपयोग में नहीं आ रहा था। आप सब पकड़ रहे मेरी बात को? अभी बहुत बड़े मसले का हल इससे हमारा होने वाला है। हम कहते हैं कि रामचंद्र जी को उस समय में किसका ज्ञान था? हम आत्मा का ज्ञान कहते हैं, और रावण का भी ज्ञान कहते हैं। तो जब भी वो इशारा चल रहा है बाण का, तो रावण का ज्ञान है उपयोग रूप, और आत्मा का ज्ञान ये मेरी सीता का ज्ञान, मेरे लक्ष्मण का ज्ञान, मेरे पिता दशरथ का ज्ञान, कौशल्या का, कितना ज्ञान लब्धि में ढेर सब पड़ा है। प्रसंग पाकर सब उपयोग में आता रहता है। और आत्मज्ञान आ सकता है लब्धि का उपयोग में 6 महीने के अंतराल से भी आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लग सकता है। आप जानते हैं ना, विषय वासना काल चौथा गुणस्थानवर्ती का 15 दिन से लेकर 6 माह तक का कहा है। कितने जन जानते हैं इस बात को? मैंने सब समझाया, सब विषय इनको तो समझाइए 9th वालों को। चार्ट बनाया पिछले साल, उदाहरण दिया था शिखर जी का। बहुत अंतराल से आते हैं और बहुत कम रहते हैं, फिर अंतराल घटा, स्थिरता बढ़ी, उत्तर होता जाएगा, ऐसा बोला था। अभी देखिए, तो लब्धि में पड़ा है आत्मा का ज्ञान। अभी जब भी शुद्धोपयोग को बैठेंगे, शुद्धोपयोग को बैठे, नासाग्र दृष्टि हुई, शुद्धोपयोग हुआ, वो राइट मोमेंट जो शुद्धोपयोग हुआ, उस समय में उपयोग में आत्मा है, और उसी समय में लब्धि में ये सब पड़ा है कि ये मेरी सीता, या हरण करने वाला ये धूर्त ठग, ये राक्षस वंशी रावण, सब जानते ही है।
ऐसे थोड़ी कि जानते नहीं है, आप सब समझ रहे हैं उसी समय, लेकिन बस वो लब्धि में पड़ा है। तभी तो उपयोग में से बाहर आते ही तभी वो एकदम विषय बनने लगता है उसका। आप सब पकड़ रहे होंगे मेरी बात को, लब्धि और उपयोग को मैं समझा रहा हूं। ठीक, अभी देखिए एक फाइनल एग्जाम्पल दूंगा, एक दो एग्जाम्पल दूंगा और फिर अपन को यहां का पढ़ना है थोड़ा, फिर एक चार्ट बनेगा प्रॉपर। देखिए जैसे चार्जर लगा है मोबाइल का, किसी भी चीज का चार्ज होने के लिए, तो जब चार्जिंग के लिए लगा है और डायरेक्ट चार्ज हो रही है कोई चीज, तो वो उपयोग रूप कहेंगे उसको। और चार्जर हटा दिया फिर भी उसका चार्जिंग बना है, इसको कहेंगे लब्धि रूप। तो 6-6 महीने में वो डुबकी लगा के आता है वहां पर और फिर भी रिचार्ज बना रहता है, चार्ज बना रहता है, वो लब्धि रूप बना रहता है। और एकदम वो डायरेक्ट चार्जिंग के साथ जो फोन तो वैसे भी कर सकते हैं अपन, कैसे वो वायर कॉर्ड हटाओ चार्ज हो गए तो वैसे भी फोन कर सकते हैं, और वायर अंदर है फोन तो तब भी कर सकते हैं, वाइल चार्जिंग एंड वाइल नॉट चार्जिंग, ऐसे दोनों केसेस में तो फोन हो ही सकता है। तो उसी, लेकिन दोनों के फोन होने में अभी थोड़ा फर्क करना पड़ेगा कि आत्मा का ज्ञान दोनों समय होते हुए भी उपयोग रूप जो है उसमें विशेष प्रगट और विशेष आनंद आता है। आप सब समझ रहे, हालांकि गुणस्थान अपेक्षा कोई अंतर नहीं, उस तरफ से कहेंगे तो विशेष कोई संवर निर्जरा भी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से कहेंगे कि विशेष शुद्धि आ गई शुद्धोपयोग के काल में। बहुत थोड़ा काल है, फिर शुद्धोपयोग छूट जाएगा, फिर लब्धि में आत्मा चला जाएगा उनके। ठीक है, अब एक बात समझे, तो ये सुप्त धारा निरंतर चलती रहते हैं। व्हाट इज सुप्त धारा? सुप्त धारा, सुप्त मतलब छिपी हुई धारा निरंतर चलती रहती है अंदर में। लब्धि अपना अपना काम करता रहता है। पकड़ रहे सब लोग? देखो देखो फाइनल एग्जांपल। अब ये जो भी इलाहाबाद गए होंगे, इलाहाबाद का आज कोई किसी ने कुछ बोला था क्या माइक पर? हाँ, कोई बोल रहा था? नहीं, चलो चलो चलो। इलाहाबाद कोई गया है? नहीं गया। तिवारी सर गए, बहुत अच्छा। सुनो सुनो सुनो, अब देखो, जो भी इलाहाबाद गए होंगे उन्होंने वहां पर देखा होगा दैट इज फेमस फॉर संगम, त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती। तो चलिए अपन भी वहां पर चलते हैं। सबके सामने बराबर ये गंगा जमुना सरस्वती है, हम सब नदी के किनारे खड़े हैं। ओके, किसी एक अथवा कोई बहुत दूरी पर ऊपर से हम निहार रहे हैं। हमें एक्चुअली देखो उसको, एक्चुअली देखो तो एक गंगा, ये एक, ये दो, और ये दो से निकल कर ये है, ये तो दो ही तो नदी है। दिखती तीन है, कैसी? दोनों तरफ से एक आ रही है और दोनों मिलके फिर एक तीसरी जगह जा रही है, तीसरी दिशा में। तो तीन कहाँ मिली है? वो तो दो ही मिली है। राइट पिक्चर वहां पर ये है। एक्चुअली होना ये नहीं चाहिए था। जब गंगा जमुना सरस्वती संगम होता है कहते हैं, तो होना ये चाहिए था तीन मिली हुई दिखाओ पहले, और फिर आगे होकर भले ही वो चौथी अलग दिशा में जाए, तो तीन में से किसी एक दिशा में जाए, लेकिन तीन पहले मिली दिखाओ। कितने जन इस बात को पकड़ रहे हैं? बात को पकड़ो सब, ठीक है? अभी नहीं भाई, तुम थोड़ा रुक जाओ। तुम्हें जब भजन गाना है तब हम तुमको बता देंगे। चलो, इसको रोज माइक दिया करो भाई। देते हो कि नहीं? नहीं दिया करो थोड़ा सा। नहीं देखो, चलो सुनो सुनो। अभी मैं ये कह रहा हूं, वहां पर एक्चुअली ऐसा नहीं है पिक्चर। वहां पर 1 2 एंड 2 से फिर एक टर्मिनेट हुई, वो तो दो की मिलके तो एक हुई बोलते हैं। वो तीन कहा है? ये तीन कहा मिली? संगम तो दो ही का है। तो आप हमको उल्लू मत बनाओ। तो कहते हैं बात तो आपकी सही है, बात तो सही है, लेकिन देखो ये गंगा है, वो यमुना है, और सरस्वती है ना, वो सरस्वती मतलब होते गुरु, और गुरु तो पहले जमाने में होते थे, 200-250 साल पहले इसी नदी के किनारे में साधना किया करते थे। अभी गुरु तो गायब हो गए।
अब गुरु गायब हो गए, गुरुडम चालू हो गए। गुरुडम समझते हो आप? नहीं भाई, गुरुडम मतलब बकवासबाजी। अब वो गुरु तो खत्म हो गया, गुरु तो चले गए, तो सरस्वती लुप्त तो हो गई कहते हैं। सरस्वती लुप्त हो गई मतलब क्या कहते हैं? सरस्वती कोई नदी थोड़ी थी कहते हैं, वो तो विद्या है, गुरु है। और गुरु पहले रहते थे, अभी वो चले गए, अभी खत्म हो गया सब। जैसे अपन कहते हैं ना, मुनि खत्म हो गया, अभी कोई नहीं मिलेगा देखने को। शिखर जी वगैरह पहले बहुत मुनि रहते थे, अभी भोंदू बाबा मिलेंगे सब। समझ में आता है? ऐसे एक हाथ में पीची है और एक हाथ में लिम्का की बोतल है। नहीं, वास्तव में ऐसे ही घूमते हैं आजकल। इतनी दुर्दशा हो गई है, सुनो, ऐसी दुर्दशा हो गई है। किसी भी होटल में जाते हैं और फिर ये दो वो दो, फिर पैकिंग में कैरी बैग, एक तरफ कैरी बैग और एक तरफ पीछे, और फिर एक जगह बैठकर फिर पकौड़ी खा रहे, समोसा खा रहे, जो भी होटल का सामान चलता है। अभी सब भ्रष्ट हो गए। चलो, मुझे तो क्या कहना है, तो कहते हो वो थी सरस्वती लुप्त हो गई। दूसरे क्या कहते हैं सुना? अभी कोई एक मत ये कहता है, 3 मत हो गए। तो पहला मत ये कह रहा था ये तीसरी, तो उसको कह रहे भाई ये तीसरी थोड़ी है, 2 ही एक होकर एक बड़ी आ गई। दूसरा ये कह रहा था सरस्वती मतलब गुरु। अब तीसरा ये बोलता है, कहते हैं ऐसा है, ये तीनों मिल रही है, गंगा जमुना सरस्वती। कैसे मिल रही है? कहते हैं दिस इज विनीत। आपकी विनीत सर, दिस इज विनीत। विनीत समझते हो आप? व्हाट इज विनीत? हाँ, नीचे। दिस इज बिलो द ग्राउंड। ये ग्राउंड के नीचे वो बहती है सरस्वती कहते हैं, और वो बराबर जहां पर 2 मिले हैं, बराबर नीचे से आकर वो भी जुड़ी है, और बराबर ये तीनों का संगम है। हा। मतलब अभी इसमें इसकी कैसे परीक्षा कर सकते हैं भाई? तुमने तो कितना उल्लू बनाया है हमको। तुम कहते हो बराबर वहां पर आकर मिली, नीचे से मिलती, नीचे से। अब नीचे तो कोई खोद कर देखता नहीं है, ना बस की है उसके, तो कहते नीचे बह रही है, नीचे बह रही है। बोलो मत कोई, सुनो। मुझे कहना ये है कि क्या दिक्कत है इसमें नीचे बहने में? बह सकती है। वो काल्पनिक कह सकते हैं, सत्य कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हो सकता है ऐसा। बह रही है लेकिन दिख नहीं रहे हो। दिस इज बीनीथ द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड। सिद्धांत कोई बताएगा? समझ रहे हैं? अभी देखिए ऐसा संभव है कि नहीं, पहले विचारो। देखो सुनो। अरे यू आर टॉकिंग अबाउट द वाटर। अरे कहते तुम वाटर की बात करते हैं, बोले सिंगापुर वगैरह में तुम जाओगे तो बोले तुम तो रास्ते पर चलोगे गाड़ी में और ऊपर से समुद्र चलता है वहां पर। हाँ, ऐसा भी है। और सुनना है तुमको, बोले कितने टनल्स है, बराबर जमीन के अंदर गाड़ियां चलती है। और कहते जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते एक रोड लेवल पर कोई रोड है। रोड लेवल पर क्या, तो रोड लेवल ही रोड ही है वो तो। अब वो तो रोड पर गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, वहीं से रोड लेवल पर ट्रेन चल रही है। अभी होते होते एकदम डेप्थ आ गया, होता है ना ऐसा, और एकदम खाई आ गई, वैली, नदी आ गई, कुछ भी आ गया, तो एकदम फिर वो पटरी आपने देखा होगा, एकदम फिर बहुत आवाज करती है वहां पर। तो एकदम वो पटरी खाली रहती है और किसी बार के सहारे खड़े करते हैं, और फिर पटरी ऐसी चलती है, तो दुनिया नीचे चलती रहती है और ऊपर ट्रेन चलती रहती है। देखा है? और फिर वो रोड लेवल पर आएगा, वैली खत्म होगी तो ग्राउंड लेवल आएगा, तो फिर रेल अपने स्थान से चलेगी। कहते जब तो ऊपर से तुम्हारे रेल चल सकती है, तुम अपने नीचे अंदर बराबर अपना अपना काम कर सकते हो। फ्लाईओवर्स चल रहे ना आजकल, फ्लाईओवर्स ऊपर से इतनी ट्रैफिक चल रही है और नीचे से दूसरी ट्रैफिक चल रही, तो कह रहे इसमें व्हाट सरप्राइजिंग। जब ऐसा हो सकता है, तुम्हारे माथे पर ट्रेन चल सकती है, तो तुम्हारे जमीन के नीचे से ट्रेन क्यों नहीं चल सकती? चलती है, पहाड़ के पहाड़ खोद के चल सकते हैं।
कह रहे जब इतना हो सकता है नदी के नीचे से क्यों नहीं हो सकता काम? तो जब इतना हो सकता है तो कह रहे तब भी वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है काम? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने जन समझ रहे हैं? मैं तो ज्यादा कुछ नहीं जानता, ना मैं कहीं जाता हूँ ना मैं टीवी देखता हूँ, मुझे तो थोड़ा बहुत जितना अनुमान है उतना मैं समझता हूँ। अभी मेट्रो वेट्रो चालू हो गए ना, मेट्रोज, अब मेट्रोज कहीं से भी निकलेंगे वो अंडरग्राउंड में निकलेंगे, क्योंकि इतनी स्पेस उनको आएगी कहाँ से? तो अंडरग्राउंड तो अपन ऊपर खड़े हैं और फिर एकदम अपने को लगा हॉर्न पिप पिप पिप, अरे कहाँ आवाज आ रही, अरे नीचे से वो बह रहा है टनल तुम्हारा, और अच्छे रोड चलते रहते और नालियां वगैरह कहाँ से बहती है? नालियां डक्ट्स कहाँ से चलते हैं? सब पूरे ये पूरे रोड के नीचे से ही तो चलते, क्या दिखते हैं क्या तुमको? और कितने बड़े बड़े टनल सब चलते ही रहते हैं रोड के नीचे। तो कहते जब इतना हो सकता है, मैं क्यों कह रहा हूं चल रहा है वो दिखता नहीं है, कहते वो लब्धि है, वो चल रहा है, वर्तमान व्यक्त है, वो उपयोग व्यापार रूप नहीं है। आप पकड़ रहे सब? अभी देखिए हमको एक चार्ट बनाना है जिसमें 2 सेक्शंस होंगे। तो लेफ्ट सेक्शन में आप लिखेंगे उदाहरण, दृष्टांत, और राइट में लिखेंगे दृष्टांत। दृष्टांत, दृष्टांत, दृष्टांत is the thing which you have seen. दृष्ट अंत, देखा हुआ धर्म। चलना है आगे। अभी उदाहरण में आप लिखेंगे गमन, क्षेत्रों में गमन, और राइट में दृष्टांत में दृष्टांत में लिखेंगे विषयों का जानना। दोनों जगह गम धातु। क्यों गम धातु? जाना भी गम, जानना भी गम। तो उदाहरण दे रहे गम का और सिद्धांत बना रहे गम का, जानने का। देखो कितना बेहतरीन टोडरमल जी ने उदाहरण दिया है। ये टोडरमल जी के अलावा और कोई होता तो उसके बस की नहीं थी इतना सब पुटअप करने की। देखो उदाहरण दे रहे क्षम को समझने के लिए। वे ये कह रहे हैं कि क्या तकलीफ है मानचू? इज एनीथिंग रॉन्ग? नींद आ रही है थोड़ी सी? नहीं। छोड़ना है? नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखो सुनो, देखो किसी को, आदमी को गमन करने की सामर्थ्य है। कितना? खूब, एनीवेयर, अराउंड द वर्ल्ड, एवरीवेयर। अब कल एक जगह पढ़ा, एक आदमी जीवन में कितना चलता है तो कहते वो 2 बार पूर्ण विश्व की सैर लगा सकता है। इतना चल लेता है वो जीवन भर में। कितना चल लेता है? पूर्ण विश्व की सैर 2 बार लगा सकता है, एक चप्पा। इतना चलता है आदमी, कहते हैं। अब मुझे तो दूसरी बात कहनी है, मुझे कहना है किसी की चलने की ताकत है, सब जगह चलने की ताकत है उसकी विश्व में। ओके, ये बनाओ उदाहरण। कितने पॉइंट्स हुए हैं वैसे? एक ही पॉइंट हुआ है। दूसरा पॉइंट लिखो फिर। दूसरा पॉइंट, सर्वत्र घूमने की शक्ति है। प्रांजल, क्या बात है? तो नोट्स वोट्स कुछ नहीं तुम्हारा? क्यों? क्या मतलब है? काय के लिए आए फिर क्लास में तुम? हैं? अरे काय के लिए आए क्लास में? हफ्ते में एक दफे लाता हूँ। क्या बोल रहे हैं? हाँ? क्यों नहीं ला पाए? कल लाई थी, रोज लाते हो। कंप्लीट है सब? कंप्लीट है क्या सब? कितना इनकम्प्लीट है? ऐसे क्यों समय फिर बर्बाद हो रहा है तुम्हारा? भाई तुम्हारा क्या मतलब बैठने का? ऐसा तुम्हारा क्लास में बैठने का मतलब क्या है? चलो सुनिए सुनिए, सब ध्यान दीजिए। देखो देखो, का दूसरा पॉइंट चल रहा है क्या? सर्वत्र जानने की सामर्थ्य। मैंने क्या बोला?
अरे जाने की लिखो, उसमें क्या है, सर्वत्र जाने की सामर्थ्य या सर्वत्र घूमने की सामर्थ्य, ठीक है। हाँ, शक्ति लिखा तो शक्ति ही समझो। चलो चलो आगे बढ़ना है। ब्रैकेट में लिखेंगे द्रव्यापेक्षा। क्या लिखेंगे? द्रव्यापेक्षा। राइट में लिखेंगे सबको जानने देखने की शक्ति, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व शक्ति। ब्रैकेट में अगेन द्रव्यापेक्षा। कितने पॉइंट्स हुए? 2 पॉइंट्स हुए। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे किसी ने रोका और ये कहा, एक मिनट, शॉर्ट में लिखेंगे किसी ने रोका। तीसरा पॉइंट लिखा। और राइट में लिखेंगे कर्म ने बाधा डाली, ज्ञानावरण दर्शनावरण ने बाधा डाली, ठीक है। आगे का पॉइंट लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख दो उदय, उदय वहां पर। अभी कौन सा पॉइंट चलेगा? 4th पॉइंट लिखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि भैया अंदर नहीं जाओ, अंदर नहीं, ओ हो। चल चलो बाहर से दर्शन करो आप लोग। चल अब बच्चे चल। अरे भैया भगवान का ऐसा नहीं छूते हैं, अपन कपड़े शुद्ध नहीं होते हैं, अपन लैट्रिन जाते, बाथरूम जाते, कहीं भी जाते, कैसे भी हाथ लगाते। चलो। हाँ ठीक है, देखिए सुनिए, चलो सुनो, देखो कहां तक आए? 4था पॉइंट लिखना है सिद्धांत में। क्या? हाँ, किसने रोका हुआ, फिर उसने परमिट किया, ही परमिटेड कि आप 5 दिन में 5 ग्राम जा सकते हो। एक काम करो। ही परमिटेड। 4था पॉइंट इतना ही लिखो। आपने लिखा है क्या और पूरा? वेरी नाइस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एंड हेस्ट इज ऑलवेज वेस्ट। हेस्ट इज वेस्ट। तुम ये नहीं समझते हेस्ट इज वेस्ट का? आपको बहुत वीक है इंग्लिश, बहुत वीक। तुम्हारा तो कैसे ठिकाना लगेगा इन लोगों के साथ? हाँ, क्या बोल रहे? हाँ, उसमें क्या शक है, लेकिन उसके गुण गाने से तुमको क्या 1 मार्क मिलेगा, पॉइंट मिलेगा क्या? सुनो। इसमें हो सकता है जैसे प्रणव के पास सब आए और कहे कि भैया हमारी कोई दोपहर में कुछ क्लास ले लो, कुछ विषय पढ़ाओ। नहीं, मे बी स्कूल का सब्जेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं, चर्चा चले कुछ स्कूल का भी, ऐसा कोई बात थोड़ी है कोई मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। कोई भी बात डिस्कशन से कोई एक, जैसे दोपहर में रोज बैठा करेंगे, रोज डिबेट होगा किसी न किसी विषय पर, और रोजाना धमाधम 1-2 घंटे खूब लड़ लेना आपस में। ऐसा ही था वैसा। यहाँ चलो सुनो, चलो कहाँ तक आए? ही परमिटेड। तो उसने परमिट किया, तो यहाँ पर राइट में लिखेंगे क्षय हुआ कर्म का। फिर नीचे लिखेंगे कि 5 दिन में 5 ग्रामों को जानो। 5 दिन में 5 ग्राम को जाओ, घूमो। कितना परमिट किया? उसकी द्रव्य अपेक्षा ताकत यह है कि वो कहीं भी घूम सकता है, लेकिन उसको किसी और ने रोक कर क्या कहा? तुम 5 दिन में 5 ग्राम जा सकते हो। इतना परमिट किया उसको, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे, ये पर्याय अपेक्षा सामर्थ्य।
ठीक है। तो उसी प्रकार राइट में क्या लिखेंगे आप? राइट में लिखेंगे कि पांचों विषयों को जानो, पांचों विषयों को जानो। भदौरा, बी भद्र, डोंट बी अभदौरा, अदरवाइज very shortly name will be changed, not only in the class but also in the register of DPS. It will be Abhadora then, and that will not be an article in front of Bhadora. That will be a single name, Abhadora. Are you getting? Bhadora नहीं होगा वो, दिस इज अभदौरा, ऐसा नहीं, दिस इज अभदौरा। हाँ, लेकिन ट्राई टू ज्वाइन मी, ओके? क्या बोल रही है? ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, दिस इज अ रिस्पॉन्स, वेरी नाइस रिस्पॉन्स। दिस इज अ संकेत ऑफ भद्रता, दिस इज संकेत ऑफ भद्रता, वेरी नाइस। चलो, कहां तक आए? आगे का पॉइंट लिखिए, उदाहरण, उदाहरण लिखिए। परंतु एक दिन में एक ही ग्राम को जाना। राइट में लिखेंगे एक काल में एक ही विषय को जानना, एक ही विषय को जानना या देखना, ऐसे भी कह सकते हो ऐसे तो, लेकिन जानना देखना ऐसे लिख दो बस। वो यहां पर भी लिखा ही होगा, पर्याय अपेक्षा सामर्थ्य लिखा है, द्रव्य शक्ति या पर्याय शक्ति, द्रव्य सामर्थ्य पर्याय सामर्थ्य, ऐसे लिख लो बराबर। तुम इंग्लिश समझते हो कुछ? आर्टिकल समझते? आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल? तुम कौन सा आर्टिकल समझते हो, मुझे ये बताओ। हाँ, नहीं, क्या क्या रहता है ये आर्टिकल? एंदा, एंदा, दा, दा, दी। चल चल सुनो, कहाँ तक आए? एक काल में एक विषय को जाना, ठीक है। तो ठीक है, ये उदाहरण और सिद्धांत अपना हुआ। ये सुनो, इतना ही अपन पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, यह प्रश्न है कि शंकाकार की क्या शंका उत्पन्न हुई। देखो, शंकाकार की शंका है, सुनिए सुनिए, देखे पहले। शंकाकार की शंका है, एक काल में जितना जाना, ठीक है, जिसको आप शक्ति कह रहे हो, वो शक्ति तो त्रिकाल जानने की है, वो कहता है। और शक्ति तो आप ये क्यों कह रहे हो कि इतना इतना ही है? मतलब उसका सीधा ये प्रश्न है कि वो क्षयोपशम को वो केवल ज्ञान स्वभाव मान बैठा है। क्या कह रहा है वो? शक्ति का अर्थ वो क्या समझता है? त्रिकाल स्वभाव। देखो देखो प्रश्न देखो, एक काल में एक विषय का जानना तो देखना होता है, तो इतना ही क्षयोपशम हुआ कहो। एक तो ये प्रश्न है, इसका मैंने नहीं बोला आपको, दूसरे का बोला। और तुम कहते हो कि क्षयोपशम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी पाई जाती है। पहले प्रश्न का क्या उचित मैं बता रहा हूं, दो प्रश्नों का रहस्य। पहले प्रश्न में बोल रहे हैं जितना एक समय में जानना या देखना होता है ना, उतना ही क्षयोपशम बोलो। उसका क्या प्रश्न है, कोई बताएगा? ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना, एक साथ बोलो। जितना एक समय में जानना देखना होता है, उतना ही क्षयोपशम बोलो। वर्तमान में जिसका व्यापार हो रहा है, जो उपयोग, बराबर, उपयोग को ही क्षयोपशम बोलो। लब्धि को काय के लिए घसीट रहे उसमें, ऐसा उसका कहना है। पहला प्रश्न तो यह है, क्या लब्धि को ही, सॉरी, उपयोग को ही क्षयोपशम बोलो। एक प्रश्न शास्त्रीय भाषा में मैंने बोला,
दूसरा प्रश्न क्या है उसका? शक्ति तो त्रिकाल जानने की है, तो एक समय में एक ही विषय को जाने ऐसी शक्ति क्यों बोलते हो आप? तुम कहते हो कि क्षोभशम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की पाई जाती है। तो शक्ति का मतलब वो नहीं समझ रहा है, वो पर्याय की शक्ति को दूसरे क्या डिफेक्ट कर रहा है, पर्याय की शक्ति को वो त्रिकाल की शक्ति के साथ जोड़ने को देख रहा है। चलना है आगे। समाधान। अभी ये पैराग्राफ मुझे 2 जन चाहिए, संयम उठो। मनन उठो। यहां से एक लाइन आप बोलेंगे, बराबर अकॉर्डिंग टू दैट तुम बोलोगे। तुम्हें बोलना बहुत समझदारी से पड़ेगा, और तुम्हें कितना बोलना ये भी तुम्हें ज्ञान होना चाहिए पड़ेगा। चलो। हाँ, जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है। बोलो क्या शक्ल ताक रहा है? पर इसी को क्या तू नया ग्रंथ लिखेगा? खड़े रहो। चलो बोलो 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 तुम, चलो। हाँ बोलो। जैसे किसी पुरुष के बैठो ग्रामों में बैठो बैठो बैठो। प्रणव बोलो। इसी प्रकार इस जीव को सर्व को देखने जानने की शक्ति है। बस अभी फिर से रिपीट करते हैं, इसको पास कर दे, तुम फेल। बैठो। चलो बोलो। हाँ, तथा उसे किसी न रोके। तुम समझ रहे क्या? तुमने इतना भी नहीं समझ रहे थे कि ये पैराग्राफ है सामने का? याद नहीं था क्या बोला, तुम्हारे ध्यान नहीं था क्या? लिखा भी था। तो फिर से रिपीट करो आगे। हाँ, तथा उसे ए मुजफ्फर। एक तो इसके प्रश्न का समाधान तो भाई केवल ही दे सकता है। हाँ, इजी इजी इजी। हाँ चलो। हाँ, तथा उसे किसी ने रोका। तथा उसे कर्म ने रोका। हाँ बोलो। हाँ, और ये कहा कि प्रातः 5 ग्रामों में जाओ। हाँ इतना क्षेपशम के स्पर्शादिक विषयों को जानो या देखो। बराबर। हाँ, परंतु एक दिन में 1 ग्राम को जाओ। परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो। थोड़ी आवाज थोड़ी बढ़ाओ ना, तुम्हारी दम से बोलो। परिणव है कि नहीं तुम्हारा? अभी इसके परिणव हुआ था ना, कि उद्देश्य का परिणव हुआ था? उद्देश्य का तुम्हारा परिणव हो गया। उद्देश्य क्या बोल रहे बच्चे? उद्दिष्ट हर लिया क्या? हाँ चलो बोलो। हाँ, वहाँ उस पुरुष के बहुत ग्राम जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। वहाँ इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु अन्य काल में सामर्थ्य हाँ, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है। परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है। क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों से अधिक ग्राम में गमन नहीं कर सकता, क्योंकि अपने योग विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता। तथा 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है। तथा अपने योग विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है। क्योंकि उनमें गमन कर सकता है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है। तथा व्यक्तिता एक दिन में 1 ग्राम को गमन करने की पाई जाती है। तथा व्यक्तिता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। बस बैठो। समझ में आता है? टू द पॉइंट उदाहरण घटित करके दिखाए टोटर मंचन। अभी ये मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं लूंगा। कारण इसका ये है, आज ये फिर कंटिन्यूटी में कल नहीं जमेगा। कल एक अच्छा, कल तो वैसे नहीं होगा, परसों फिर एक नया टॉपिक चलेगा। फिर हाँ नहीं तुम फिर तो सुनो अभी सुनो। देखो अभी यहाँ पर शंख करने को और एक शंख खड़ी की है कि अभी वैसे 2 प्रश्न क्या क्या खड़े हुए थे, उसको बोलना जरा दिव्य। वेरी नाइस वेरी नाइस। पर इसके पीछे मैंने लब्धि उपयोग को पहले इतना समझाया, पढ़ाई भी नहीं कुछ पहले। हाँ, और सेकंड शक्ति, वो कह रहे जितनी शक्ति उसको क्षोभशम कह रहे, शक्ति तो त्रिकाल जानने की है। वो द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति को नहीं समझता। बैठो। अभी क्या कह रहा है देखो, सेकंड क्वेश्चन उसने आ रहा है इसका, ये तो समझा, इतना तो समझा कह रहे क्षोभशम का, लेकिन कह रहे हैं आखिर क्षोभशम ही तो सब कुछ नहीं है। मैं मेरे इजी वर्ड्स में दे रहा हूं, अंतरंग कारण ही तो सब कुछ नहीं है, बहिरंग कारण भी तो मैटर करता है। ध्यान दो मेरे भाई, सुनो। इजी हो जाओ तुम, इजी। हाँ
उसका प्रश्न क्या है समझ लो। उसका प्रश्न ये है कि अंतरंग कारण ही सब कुछ ऐसे क्यों बोलते हो, बहिरंग कारण भी कारण है ऐसे बोलो क्यों? क्योंकि क्षोभम उतना का उतना रहते हुए भी यदि बाह्य सामग्री हीनादिक हो, इंद्रिय हीनादिक हो, तो हीनादिक ज्ञान होता है। कह रहे पकड़ रहे? तो सब कुछ क्षोभम के अनुसार मत करो, क्योंकि क्षोभम उतना का उतना रहते हुए भी हीनादिक ज्ञान क्यों होता है, ऐसा उसका प्रश्न है। तो बाह्य द्रव्य के भी कुछ अधीन है कह रहे। तो उसको ये समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है जैसे तुम समझते हो। उत्तर ये दे रहे, कह रहे हैं कि अंतरंग कारण जैसा होगा वो बहिरंग कारण सेट है वैसा होना उस समय में। क्या 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 अगेन 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 देखो, जैसे मेरा क्षोभम इतना है कि मैं उस कांच को जान सकता हूं, समझो, अथवा इस लाइन को पढ़ सकता हूं। आज क्या हुआ अचानक कि मेरे आंख में अभी मैं सो के उठा तो धुंधलापन आया, तो किसी ने आकर कुछ लगाया मेरे आंख पर, तो मैंने बहुत पढ़ने का प्रयास किया तो नहीं ख्याल में आया। तो उसका ये कहना है कि क्षोभम ही क्यों कहते हो, इंद्रिय भी ठीक चाहिए आपकी, क्षोभम तो उतना का उतना ही, कहीं गायब थोड़ी हुआ है तुम्हारा, ये कहना है उसका। कितने जन प्रश्न समझ रहे हैं? ठीक, लेट अस रीड क्वेश्चन फर्स्ट। ऐसा तो जाना, परंतु क्षोभम तो पाया जाता है और बाह्य इंद्रियादिक का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, या थोड़ा होता है या अन्यथा होता है। सो ऐसा होने पर कर्म ही का तो निमित्त तो नहीं रहा, बहिरंग निमित्त भी बोलो, ऐसा उसका कहना। टोडर मुझे ये समझाते, बाबा जिस समय में वो तो आंखों में धुंधलापन आया, अथवा उसने आंख आकर तुम्हारी ढकी, तो तुम्हारा जो कहना है ना क्षोभम उतना ही था, ऐसा नहीं है। उस समय में क्षोभम कम पड़ गया था, वो तो अंतर का क्षोभम कम हुआ तो साथ साथ तो बहिरंग कारण भी ले आया। वैसा कोई ना कोई कारण पड़ेगा, तो कारण का कारण मैंने 2 दिन पहले बोला था, वो तो ऐसा थोड़ी क्षोभम उतना ही, वो तो क्षोभम उतना ही जानने का था, तुम्हें लग रहा है ऐसा। वो तो अकाल मरण वगैरह वैसे ही कहते ना, क्रमबद्ध परे जो नहीं समझते, वो तो कहते इतना होने वाला था और अचानक फिर ये हुआ, और वो कह रहे नहीं, वो तो कह रहे उतना ही होना था। वो तो कितने जन समझ रहे? कहते वो जीव सिद्ध भगवान लोक के अंत पर्यंत जाते हैं, धर्म द्रव्य वही तक है ना, नहीं तो और आगे जाते। कहते नहीं, उनकी जाने की योग्यता वहां तक थी, ये तो इत्तेफाक से बाहर की वस्तु ऐसी अनुकूल है उसके, तो अनुकूल है तभी तो उसको निमित्त कह रहे बाबा। तो उसी प्रकार यहां पर यह कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि क्षोभम तो उसको उतना ही है, अभी उतना मतलब उतना ही है जितना बाहर का ज्ञान कर रहा है। अभी दूसरे समय में कम ज्ञान हुआ तो क्षोभम घटा था, उसमें तो बाहर का पदार्थ आड़ा आना, बोलो वो तो उसको अनुकूल है। अनुकूल मतलब उसका बहिरंग निमित्त और अंतर निमित्त क्या अनुकूल है, वो तो मूल तो क्षोभम ही कारणभूत है। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? जैसे रोकने देखो अभी चार्ट चल रहा है, चार्ट कंटिन्यू जल्दी, थोड़ा सा एक डॉटेड लाइन एक बीच में कर दो, क्योंकि प्रकरण बदल रहा है अभी। तो उदाहरण में लिखेंगे, किसी ने एक काल में एक गांव को जाने की सामर्थ्य थी, यहां तक ही आए थे ना अपन, आगे तो कुछ नहीं लिखा। तो जाते समय उसने इतना ही कहा कि इन किंकरों को साथ ले जाओ। क्या बोला? जाते समय इन किंकरों को साथ ले जाओ। व्हाट इज किंकर? छोटे बच्चों को लेके जाओ। लिखो। नहीं, किंकर इसलिए बोला क्योंकि इनके वर्ड्स में बोल रहा हूं ना, मूल किंकर मतलब नौकरों को होता है, लेकिन यहां पर किंकर का अर्थ लेना छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चे क्यों दिया? क्योंकि छोटे बच्चा होता है, फिर इनको लेके जाओ हमने कहा, और तुम्हारे एक दिन में 1 ग्राम जाना था, और हमने क्या कंडीशन डाल दी, इनको भी साथ ले जाना। तो उसमें आपत्ति ये पड़ जाती है, क्या आपत्ति पड़ जाती है? फिर कहते बच्चे कभी यहां दौड़ते, बच्चे कभी वहां दौड़ते, तो फिर हम थोड़ी ना जा पाएंगे एक दिन में। एक दिन कहते हाँ तुम्हारी इतनी सामर्थ्य थी जाने की। आप समझ रहे सब मेरी बात को? देखो, बच्चों को साथ लेके जाना मतलब महापराधीनता को साथ ले जाना। बच्चे बीच में कहेंगे शूशू आ गई, वहां हमको रुक जाओ,
वो रोने लग जाएंगे, कुल्फी लेना, हमको ये लेना। तो अब उनके अनुसार होगा। तो कह रहे हैं वो ठीक उसी प्रकार एक समय में एक विषय को जानो, इतना क्षोभशम ने कहा। और साथ में यह भी कहा कि बाह्य ऐसी इंद्रिय और पदार्थ हो तो जानो। वो तो क्षोभशम ने सेट करा है उनको ऐसा। वो तो भेजने वाले को उसको वही तक भेजना था। एक दिन में भी 1 ग्राम को जो भेजना था उसमें भी थोड़ी समस्या खड़ी करनी थी, तभी तो किंकरों को उसी ने तो भेजा है। कोई ऐसे थोड़ी उसने तो कहा तो किंकरों ने, बच्चों ने थोड़ी गड़बड़ कर दी तो उनके अनुसार काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं। देखो जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 ग्रामों में से 1 ग्राम को 1 दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ लेकर जाओ। वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना न हो, या थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो। नहीं जानना हो ऐसे भी हो सकता है। कोई बच्चा इतना उधम मचा है, तुमको हमने परमिशन दी थी तुम जा सकते, जैसे तुम लोगों को कब जाने की परमिशन है? समय 14। अभी तुम अचानक ही कुछ हो गई गड़बड़, तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसी बात समस्या हो गई, अब तुम ही नहीं जा सके, तो तुम वो फिर 2 दिन तुम यहीं लटके पड़े। अब फिर ये बोल रहे कोई जाओ निकलो निकलो, हम तो तुम कहोगे भाई हम 2 दिन लेट आएंगे। क्यों? फिर हम 2 दिन लेट जा रहे, हमको तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे पापा नहीं आए लेने, तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारे टाइम पर आना ये तुम्हारी समस्या है। सब आप सब समझ रहे हैं? तो तुम्हें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। सिद्धांत कौन बताएगा? क्षोभशम ही तुम्हारा इतना ही है, ऐसे कोई कम ज्यादा उसके कोई बात नहीं हो। देखो वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो, लेकिन उस समय में उसकी जाने की भी उसकी क्षोभशम भी नहीं था, ऐसा कहना पड़ेगा। तो जैसे किसी ने आकर आंख उसकी पीछे से बंद कर दी, तो फिर उस समय में क्षोभशम था ही नहीं, कह रहे हो। देखो देखो देखो, मुझे वास्तव में तो ऐसे ब्लंटनेस आ गए। चलो देखो, वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना न हो, या थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो। अन्यथा मतलब अरे बच्चे विरुद्ध दिशा में बढ़ने लग जाए, उनको पीछे पीछे जाना पड़ेगा उनके, ऐसे भी हो सकता है। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षोभशम हुआ कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो या जानो। बाह्य निमित्त मतलब इंद्रिय चाहिए, ठीक, पदार्थ चाहिए, सामने उजाला चाहिए, इतनी इतनी बाह्य सामग्री चाहिए, वह चश्मा चाहिए आदि आदि। वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जाना न हो, या थोड़ा या अन्यथा हो, ऐसा यह कर्म के क्षोभशम ही का विशेष है, इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना। इस सिद्धांत में आपने लिखा तो कुछ कंप्लीट नहीं किया अभी, तो आप कर लेना होमवर्क के रूप में। जैसे किसी को अंधकार का परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो, उल्लू बिल्ली आदि को आड़े आने पर भी देखना होता है, सो ऐसा यह क्षोभशम ही का विशेष है। जैसा जैसा क्षोभशम होता है वैसा वैसा ही देखना जाना। इस प्रकार इस जीव के क्षोभशम की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये इजी है, मोहनीय कर्मोदय जन्य अवस्था। ये प्रकरण चलेगा परसों। ओम नमः।